खबर है, गरबा के दौरान देर रात हंगामा हुआ है। फिल्मी गानों पर डांस से भड़के हैं। तो बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। लाडपुरा के विक्रम चौक इलाके में ये आयोजन हो रहा था। कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम को बंद भी करवाया। दरअसल आपको बता दें कि गरबा आयोजन में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर यह पूरा विवाद हुआ, हंगामा हुआ, जिसके बाद इस कार्यक्रम को भी रुकवाया गया। तो लाडपुरा के विक्रम चौक इलाके में यह गरबा आयोजन हो रहा था। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको कोटा से बता रहे हैं। गरबा के दौरान देर रात हंगामा हो गया है। कोटा से ये जानकारी मिल रही है और फिल्मी गानों पर डांस से जो वहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता वो भड़क गए और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया। कोटा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गरबा कार्यक्रम में जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़के, क्या ये पूरा मामला रहा, विस्तार से बताइएगा। देखिए, जैसा कि आपसे 2 दिन पहले हमने दिखाया था, नवरात्रा की शुरुआत के साथ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से स्पष्ट तौर पर शहर के अलग अलग इलाकों में होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए थे, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि फिल्मी जो गाने हैं, अश्लील गाने हैं, अश्लील डांस है, वो अगर कहीं पर भी होता हुआ अगर बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के सामने आता है तो उसको लेकर के उनका जो स्टैंड है वो क्लियर रहेगा और वो वहां पर जाकर के उसे रुकवाएंगे। स्पष्ट तौर पर उसमें कहा गया था कि कोई भी जो गैर हिंदू है वो कार्यक्रम के अंदर नहीं जाएगा। इस तरह इसको लेकर के बाकायदा कहा जा सकता है कि गरबे और डांडिया के कार्यक्रम जो शहर के अलग अलग इलाकों में नवरात्रा के दौरान अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं, उन सब के बीच में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की एक पूरी बड़ी टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। इसको लेकर के सूचना कल देर रात बजरंग दल के पास में पहुंची। लाड़पुरा का ये विक्रम चौक इलाका है जहां पर ये आयोजन हो रहा था गरबे का और देर रात इसमें हंगामा हुआ है। इसमें सूचना मोटे तौर पर थी कि जो फिल्मी गाने हैं उन पर नृत्य किया जा रहा है। धार्मिक आयोजन के नाम पर उसे फिल्मी आयोजन में तब्दील कर दिया गया है और सीधे तौर पर जो है वो धार्मिक भावनाओं के साथ में वहां पर खिलवाड़ हो रहा है। इस तरह की सूचना के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता लेकिन आप पहले भी बता रहे थे, जिस तरीके से जो आयोजन करता है उनको भी निर्देश पहले ही दिए गए थे कि फिल्मी गाने नहीं बल्कि धार्मिक आयोजन है तो इसको एक धार्मिक आयोजन के तरीके से ही आगे बढ़ाना होगा। ऐसे में क्या आयोजनकर्ताओं की ओर से कोई सफाई दी गई है, किस तरीके से क्या ये पूरा मामला जो है वो शुरू हुआ? देखिए, आपको बता दें कि आयोजन कर्ताओं ने बजरंग दल के सामने उन फिल्मी गानों के चलाए जाने पर और उस नृत्य पर माफी मांगी गई है। लेकिन बजरंग दल के पदाधिकारियों से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में वो रामपुरा कोतवाली में आज शिकायत देने वाले हैं बजरंग दल की तरफ से, बजरंग दल के पदाधिकारियों की तरफ से और वहाँ के स्थानीय निवासियों की तरफ से। लेकिन देर रात एक हंगामे की तस्वीर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। नारेबाजी के साथ में जो है इस पूरे आयोजन को बंद करवाया है बाकायदा। और अब बजरंग दल के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं आज इस मामले में रामपुरा कोतवाली पहुंचने वाले हैं, जहां पर इस पूरे मामले में शिकायत भी बजरंग दल की तरफ से दी जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर धार्मिक आयोजनों के बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के का जो स्टैंड है वो क्लियर है कि यानी कि बिल्कुल निर्देशों की अवहेलना की जाएगी तो फिर उस पर शिकायत भी दर्ज होगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हिमांशु। कोटा में दिल्ली से आई आईटी टीम ने राज्य की आयकर अन्वेषण शाखा के साथ जिले में करीब 10 जगहों पर छापेमारी की है। तो आयकर टैक्स में अनियमितता मिलने की शिकायत के बाद कार्रवाई की जा रही है, जबकि टीम ने कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों को भी अंदर ही बंद कर रखा है। इस रिपोर्ट में देखिए। टैक्स चोरी का शक। दिल्ली से राजस्थान 10 ठिकानों पर रेड। अनियमितता पर कार्रवाई, होगा बड़ा खुलासा। कोटा में टैक्स चोरी आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मित्तल पिगमेंट फैक्ट्री समेत 10 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया। इसके अलावा दिल्ली, नागपुर और जम्मू में भी आयकर की टीम ने कार्रवाई की। इसके बाद कारोबारी जगत में हलचल मच गई। सुबह 8 बजते ही कोटा के इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया में मित्तल पिगमेंट फैक्ट्री के बाहर आयकर विभाग की गाड़ियों का काफिला पहुंचा और चंद मिनटों में पूरी फैक्ट्री को घेर लिया गया। इसके अलावा जगपुरा और भीमपुरा की एनटीपी फैक्ट्रियों पर दबिश दी गई, जहां ब्राउन सोडा केमिकल लेड प्लेटों का कारोबार होता है।
फैक्ट्री मालिक रमेश चंद्र अग्रवाल पर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का शक है। सूत्रों का कहना है कि रमेश अग्रवाल के पास 112 ट्रक हैं, जिनसे रोजाना करोड़ों का माल देश भर में सप्लाई होता है। आयकर विभाग इन्हीं सप्लाई चेन और ट्रांजैक्शन की बारीकी से जांच कर रहा है। छापेमारी ने कोटा के कारोबारी हलकों में खलबली मचा दी। विभाग चुप है, लेकिन इशारा साफ है, खुलासा बड़ा होने वाला है। पूरा की पूरा जो डाटा है वो खंगाला जा रहा है। कंप्यूटर्स और लैपटॉप की जो जांच है वो आयकर विभाग की टीम फिलहाल कर रही है। कर्मचारियों और फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और सीधे तौर पर माना जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है वो कुछ घंटे में पूरी नहीं होगी। ये कार्रवाई 2 से 3 दिन तक संभवतः चल सकती है और ऐसे में जब ये कार्रवाई पूरी होगी तो बड़ी जो वित्तीय अनियमितता है उसका खुलासा भी सीधे तौर पर सामने आ सकता है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18। तो वहीं बारां जिले के मंगरोल एसडीएम पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे हैं। एसडीएम सौरभ भांबू पर नवरात्रि पर तहसील परिसर में स्थित आटी वाले बालाजी मंदिर पर चल रहे रामायण पाठ के दौरान माइक बंद करने गाली गलौज का आरोप है। तो साथ ही रामायण पाठ कर रहे लोगों ने एसडीएम पर मंदिर में जूते पहनकर घुसने का भी आरोप लगाया। मामला बढ़ने पर एसडीएम अपने हाथों से माइक चालू करके और भगवान के हाथ भी जोड़े। तो वहीं आपको बता दें कि भगवान के आगे वो हाथ जोड़ते हुए भी नजर आए। हालांकि गुस्साए लोगों ने एसडीएम पर अब कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। तो बारां के मांगरोल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसडीएम पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। एसडीएम सौरभ भांबू पर नवरात्रि पर तहसील परिसर में स्थित आटी वाले बालाजी मंदिर पर चल रहे रामायण पाठ के दौरान माइक बंद करने गाली गलौज का आरोप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और शारदीय नवरात्रि 2025 का आज तीसरा दिन है और इस दिन तृतीया तिथि पूरी रात पार करके 25 सितंबर की सुबह 7:07 तक रहेगी। तो नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की उपासना की जाएगी। देवी मां के माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र सुशोभित होने के कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, माता चंद्रघंटा को देवी दुर्गा का उग्र रूप माना जाता है। कहा जाता है कि माता दुर्गा ने ये स्वरूप दैत्यों के आतंक को खत्म करने के लिए धारण किया था। जब महिषासुर के आतंक से देवता लोग परेशान हो गए थे तो वे परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में गए। तब त्रिदेव के क्रोध से जो ऊर्जा निकली उसी से मां चंद्रघंटा का रूप प्रकट हुआ है। के तीसरे दिन भी आज मेहरानगढ़ दुर्ग पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में सुबह सुबह श्रद्धालु माता चामुंडा के दर्शन करने पहुंचे हैं। इस वक्त हम मेहरानगढ़ दुर्ग के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सघन जांच करने के बाद अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइनें बनाई गई है। ये देखा जा रहा है कि कोई नशीला पदार्थ यानी गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट तो कोई अंदर नहीं ले जा रहा। इसके अलावा प्लास्टिक की थैलियां जिनके पास है वो यहाँ रखवा दी गई है, क्योंकि जो प्लास्टिक को लेकर जीरो टॉलरेंस यहाँ पर जो है उसकी नीति अपनाई गई है। साथ ही बात करें तो जो सुरक्षा व्यवस्था की, तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चप्पे चप्पे पर जो है सीसीटीवी फुटेज कैमरे जो लगाए गए हैं। इसके साथ ही श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। बात करेंगे, कुछ लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर भाई साहब आज तीसरा दिन है नवरात्र का, किस तरह की आस्था है, क्या महसूस होंगे? बहुत अच्छा महत्व है और माँ कृपा की कृपा रहती है। बिल्कुल, जो कृपा रहती है, जोधपुर की जो है रक्षा की देवी जो है चामुंडा माता को माना जाता है। कुछ और लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। यहाँ से अगर बात करें तो कुछ और लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आज तीसरा दिन है नवरात्र का, किस तरह की आस्था है लोगों का, क्या इस मंदिर को लेकर क्या जुड़ा है? मंदिर से बहुत अच्छा जुड़ा है। मैं 1972 से यहाँ बराबर रेगुलर आ रहा हूँ और मेरे को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई। दशकों से जो है लोगों का यहाँ आने का जो है क्रम लगातार जारी है। बात करें तो यहाँ पर जो है सुरक्षा के लिहाज से न केवल सीसीटीवी कैमरे लगाए गए बल्कि पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। इसके साथ मेहरानगढ़ ट्रस्ट के लोग यहाँ पर जो है खुद पूरी सुविधाओं सुरक्षाओं को जो है संभाले हुए हैं।
साथ ही यहाँ पर जो आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सभी चीजें तैनात की गई है। लेकिन बात करें अगर यहाँ पर जो जोधपुर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग मां चामुंडा के दर्शन करने पहुंचते हैं और यहाँ मान्यता है कि ये चामुंडा माता हमेशा जो है जोधपुर की रक्षा करती है और रक्षा की देवी भी इन्हें माना जाता है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। तो वहीं नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और मां की पूजा से जीवन में सफलता मिलती है। मां के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए उन्हें चंद्र घंटा कहते हैं। मां चंद्रघंटा का रूप अलौकिक, तेजस्वी और ममतामयी माना जाता है। इनकी पूजा में शंख और घंटों के साथ पूजा करने से मां प्रसन्न होती है और कृपा भी बरसती है। आइए जानते हैं नवरात्र के तीसरे दिन कैसे करें पूजा। माँ की पूजा होती है। डॉक्टर नितिशा, पूजा का समय क्या है वो जरा बताइएगा। जी, तो माँ का जो तीसरा रूप है वो माँ चंद्र घंटा रूप है। और चंद्र घंटा जैसे कि हम जानते हैं कि अब उनको नॉलेज मिल चुकी है, ज्ञान, उनकी एक्टिविटी, उनकी क्रिएटिविटी उनके मस्तक पर नजर आ रही है। अर्ध चंद्र उन्होंने धारण किया हुआ है। तो माँ का ये रूप हर तरह की नॉलेज को, ज्ञान को प्राप्त करने का रूप है, जहाँ पर वो अब असुर से युद्ध भी करने को तैयार हैं, उसका नाश करने को तैयार है। क्योंकि ये जो 9 दिन है, माँ ने महिषासुर मर्दनी कहा गया, उन्होंने महिषासुर का नाश भी किया था। आज के दिन माँ को आपने मोर पंख जरूर चढ़ाने हैं। आज के दिन माँ को चांदी से संबंधित चीजें जरूर भेंट करिए। आज के दिन माँ को जो भी आप भोग लगा रहे हैं सफेद मिठाई का, उसमें चांदी का वर्क जरूर होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। आज के दिन माँ को जल का अभिषेक जरूर करिए, उनको जल या गंगा जल बहुत प्रिय है। और अगर मुहूर्त की मैं बात करूं तो जो तीसरा माँ चंद्र घंटा रूप है वो सुबेरे 6:36 से आरंभ हो रहा है और आपका रहेगा 8:40 तक। इस समय माँ को आप पूजा और विशेष मुहूर्त उनका जो पूजा से संबंधित आपका रहने वाला है। जी।